नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जी हाँ, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आज दिनांक 15 मई को इस कोरोना काल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। जानना चाहेंगे क्या? मुझे लगता है ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आइए बताते हैं। पुस्तक नींव 90 नैतिक मूल्यों की संपत्ति, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड वैल्यू एजुकेशन, जो कि लिखी गई है सर श्री के द्वारा। इस पुस्तक के 3 खंड हैं। पहला खंड नींव 90, दूसरा खंड टॉप 10 और तीसरा खंड छिपा शून्य। यह 3 खंड 30 अध्याय के जोड़ से बने हैं, जो कि हम 30 दिनों में पूरा करेंगे। रोजाना एक अध्याय हम इस YouTube चैनल पर डालेंगे और कृपया कर आप रोजाना आने वाले अध्याय को सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दी गई घंटी बजाना ना भूलें। खंड पहला नींव 90 अध्याय 1 सौनबेट शून्य प्रस्तावना, जिससे हम जानेंगे यह पुस्तक किस बारे में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे पुस्तकों, इंसान एक पुस्तक है। इस बात को इसी पुस्तक से समझें। इस पुस्तक को पढ़कर अपनी नींव 90 मजबूत बनाएं। नींव 90 यानी इंसान का चरित्र। यदि आपकी नींव 90 पहले से ही मजबूत है तो आप औरों के लिए निमित्त बने, ताकि विश्व में सुख, शांति और ज्ञान फैल सके। सफल किसान की फसल अच्छी होती है क्योंकि वह गहरी नींव रखने वाले पेड़ लगाता है। वह कांटों के पेड़ कभी नहीं लगाता। सफल किसान जानता है कि जिस पेड़ की जड़ जमीन की गहराई में जाती है, वही पेड़ विशाल बनता है। वही पेड़ फल और ठंडी छांव देता है। पेड़ की जड़ नींव 90 का प्रतीक है। 90 यानी 90% हिस्सा। नींव 90 जितनी गहरी और मजबूत होगी, उतना ही पेड़ विशाल और मजबूत बनेगा। जिन पेड़ों की नींव 90 कमजोर होती है, वह छोटे तूफानों में ही उखड़ जाते हैं। इंसान भी एक चलता फिरता पेड़ और पुस्तक है। उसकी नींव 90 उसका चरित्र है। इंसान का चरित्र अगर शुद्ध और अटल है तो वह सफल जीवन का असली आनंद ले पाता है। जिस इंसान का चरित्र फिसलू और अशुद्ध है, वह नकली आनंद में असफल जीवन जीता है। इंसान का चरित्र यदि हर छोटी घटना को देखकर, हर दृश्य में अटक कर डगमगा जाता है, तो समझ ले कि वह अनजाने में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसा इंसान अच्छे लोगों की मदद से जीवन में यदि सफल हो भी जाए तो उसकी सफलता चिरस्थायी नहीं होगी। नींव 90 के महत्वपूर्ण और गहरे विषय को समझने के लिए इंसान की तुलना एक पुस्तक से करके देखें। जिस तरह एक पुस्तक मुख पृष्ठ यानी कवर 10% और अंदर के पन्ने यानी 90% जानकारी से मिलकर बने होते हैं, ठीक उसी तरह इंसान का चरित्र भी उसके बाह्य रूप 10% और अंतःकरण 90% के जोड़ से बना होता है। इसका संपूर्ण निर्माण होना अति आवश्यक है। चरित्र का निर्माण हर उम्र में हो सकता है। प्रौढ़ावस्था में भी चरित्र का आकार दिया जा सकता है, मगर इस अवस्था में प्रवृत्तियां अपने पैर फैला चुकी होती हैं। इसके बावजूद अपने अंदर छिपे सद्गुणों को विकसित करके चरित्र सृजन की साधना की जा सकती है। चरित्र सृजन के लिए अपने आप से ये सवाल पूछें कि हमें देखकर लोगों को हम में क्या दिखाई देता है। हमारा टॉप 10 बाह्य आवरण देखकर लोगों को किस चीज़ की याद आती है? हमें देखकर लोगों में सत्य की प्यास जागनी चाहिए या माया की मांग बढ़नी चाहिए? हमारे बाहरी रूप को देखकर लोगों में कौन से भाव प्रकट होने चाहिए? हमारा बाहरी रूप यानी टॉप 10 देखकर लोगों को आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, यह दिखाई देना चाहिए। इसलिए हमारी नींव 90 कैसी है, यह हमें परखना चाहिए, ताकि हम उसकी प्रूफ रीडिंग, गलती सुधार कर पाएं। हमारे टॉप 10 में जो अनावश्यक है उसे हम काट पाएं और यह तय कर पाएं कि हमारी पुस्तक के अंदर किस पन्ने पर क्या लिखा होना चाहिए। हमारी पुस्तक के अंदर जो छपा है वह हमारी नींव 90 है। हमारी नींव 90 मजबूत होने के बाद बाकी का जो 10% रूप टॉप 10 बचा है, वह खुद ब खुद लोगों को अच्छा लगने लगेगा। गांधी जी या मदर टेरेसा को आज आप किस तरह देखते हैं? उनका नाम सुनकर आप उनके शरीर पर नहीं रुकते, बल्कि उनके शरीर के पार चले जाते हैं। उनके गुणों को सराहते हैं। आपको उनमें वही दिखाई देता है जो जीवन ज्ञान उनके अंदर तैयार हुआ है। जीवन ज्ञान जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त करके प्राप्त किया जाता है।
यह ज्ञान हर आत्मचरित्रवान इंसान में सुंदरता से छपा हुआ होता है। उनका बाहरी रूप केवल 10% होता है। आप उनके शरीर पर यानी कवर पर नहीं अटकते। आप सुदामा और शबरी के बाहरी रूप पर नहीं अटकते, क्योंकि आपको तुरंत उनके पीछे जो छपा है, जो छिपा है, वह दिखाई देने लगता है। यही इंसान की असली दौलत है, संपत्ति है, जिसे संभालना, बरकरार रखना, बढ़ाना इंसान की पहली ज़रूरत है। इंसान का चरित्र ही उसे लोगों के विश्वास योग्य बनाता है। लोग आपसे मिलकर यह कह पाएं कि हमें आप पर विश्वास है। आप जो बोलते हैं वही करते हैं, यानी आप वही सोचते हैं जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, आपके भाव भी वही दर्शाते हैं। अर्थात आपको भाव, विचार, वाणी और क्रिया में एक रूपता है। ऐसा आपके साथ तब होने लगेगा जब लोग आपको गौर से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वरना आमतौर पर ऊपरी कवर, शरीर देखकर ही लोग हमारे बारे में अनुमान लगाते हैं। इस कारण हम अपने शरीर को सजाने में ही पूरा समय गंवा देते हैं। हालांकि कवर के अंदर जो पुस्तक है उसमें कुछ छपा है जो 90% है। यही नींव 90% है जो असली सफलता पाने तथा उस पर टिके रहने का राज है। आज की युवा पीढ़ी को नींव 90 की शिक्षा स्कूल, कॉलेज में ही मिल जानी चाहिए, क्योंकि आज के नौजवानों को नींव 90 की दौलत रास्ते पर लुटाते हुए देखा गया है। वह फिल्मी कलाकारों को सिनेमा और टीवी पर देखकर उनके रंग ढंग, पहनावे और चमक दमक देखकर दिखावटी जीवन के भ्रम में फंस जाते हैं। वह यह नहीं जानते कि कलाकारों का दिखावटी जीवन व्यवसाय है। केवल पैसे कमाने के लिए लोगों को सपनों की दुनिया में भटकाया जाता है। इन सपनों की नींव नहीं होती है। हवाई किले बिना नींव के सुंदर धोखा है। इसलिए सबसे पहले उन्हें अपनी नींव 90 फौलादी बनाना सिखाया जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को वे ही लोग मार्गदर्शन दें जिनका चरित्र मजबूत है, क्योंकि ऐसे लोग ही नई पीढ़ी को सही दिशा दे पाएंगे। जिनकी नींव ढीली होती है, जो चरित्र की दृढ़ता का महत्व जानते ही नहीं हैं, उन्हें यह ख्याल भी नहीं आता कि मुझे औरों को कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे उनका चरित्र दृढ़ बने। भाव पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग लें। आपको अपने चारों तरफ दिशाहीन युवा पीढ़ी घूमते नजर आती है। उन्हें अच्छी पुस्तक और सत्य संदेश सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे आत्मबलवान और चरित्रवान बने। नौजवान पीढ़ी ही विश्व का भविष्य है, इसलिए उन्हें सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। ऐसा करने से नई पीढ़ी आगे चलकर आपको अपने संपूर्ण चरित्र के लिए धन्यवाद देगी। संपूर्ण चरित्र सोन शून्य का निर्माण नींव 90 प्लस टॉप 10 प्लस छिपे शून्य से हो सकता है। छिपा शून्य इंसान के अंदर छिपा ईश्वर है, जिसे अलग अलग जाति, देश, धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। बिना शून्य के हर काम अधूरा है। छिपे शून्य की सहायता से इंसान जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है, तृप्ति और संतुष्टि का एहसास कर सकता है। वह अपने आसपास रहने वाले लोगों में भी इस खुशबू को फैलाकर एक आदर्श स्थापित कर सकता है। ऐसे इंसान समाज की बुनियाद को मजबूत करने का बीड़ा उठाता है, ताकि एक स्वस्थ, विकार रहित समाज का गठन हो सके और समूची मानव जाति पृथ्वी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह पुस्तक लिखी गई है, जो न केवल एक सेल्फ शिविर है, बल्कि आपकी गुरु तथा गुरु ग्रंथ भी साबित हो सकती है। तो आइए गुरु आज्ञा पूरी पुस्तक पढ़ने का पालन करके अपने जीवन की पुस्तक को पढ़ने योग्य बनाएं। तो कैसा लगा आपको ये पहला अध्याय? कृपया कर नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं और आने वाले अध्याय के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा उसके साथ बेल आइकन को, घंटी आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दूसरा अध्याय कल दोबारा लेकर आएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।